नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। सुर्खियां लेकर हाजिर हूं आपके सामने। सबसे पहले चर्चा करेंगे चूँकि मौसम फिर से करवट ले रहा है और 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और ये येलो अलर्ट बारिश का है चूँकि कल से लगातार बारिश हो रही है और मौसम पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अब जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। अगर हम सिर्फ लखनऊ की ही बात करें तो लखनऊ में कल आलम ये था कि चारों तरफ जल भराव हो गया और सबसे बड़ी एक घटना जो घटी जिसमें एक मासूम बच्चा था वह फिसलकर नाले में गिर गया, जिसको लेकर रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। नगर निगम की टीम, इसके अलावा वहां पर मौजूद पुलिस ऑफिसर, सभी लोग मौजूद रहे, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बावजूद भी बच्चे का पता नहीं चल पाया। तो एक तरफ 24 जिलों में, जिसमें बांदा से लेकर अब हमीरपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, सिद्धार्थनगर के अलावा वो सभी ज़िले हैं जिनमें अलर्ट है और इस तरीके से इस पूरे बारिश चारों तरफ हो रही है। तो माना जा रहा है कि एक जो करवट है पलट कर मानसून ले रहा है, इसकी वजह से लगातार बारिश हो रही है, जलभराव की स्थिति है। और इसी बीच जो दुर्घटना हुई, जो दुखद दुर्घटना हुई, वो एक जो युवक है मासूम बच्चा, वो पूरी तरह फिसल के नाले में बह गया है। हालांकि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उस बारे में पता नहीं लगा है। आपको बताएं, नाले में बहने की घटना स्मार्ट सिटी लखनऊ की और इससे पहले भी एक शख्स जो है पुराने लखनऊ में, यानी कि बच्चा वह भी था, वह भी नाले में बह गया था जिसकी मौत हो गई थी काफ़ी ढूंढने के बाद। तो लगातार जिस तरीके से ओपन इस तरीके के जो गार्बेज नाले हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं आरोप है कि प्रशासन और स्मार्ट सिटी होने के नाते भी इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिस पे मासूम बच्चे को गिरने से मौत हो जा रही है। इस तरीके के इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने भी नाराज़गी जताई है और लगातार कई लोगों ने नगर निगम और प्रशासन पर सवाल भी खड़े किए हैं। तो एक तरफ बारिश, पूरे प्रदेश में अलर्ट 24 जिलों में, और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। यहाँ तक कल का जो आलम था उसमें कई ऐसे बड़े संस्थान हैं, यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर पानी भर गया, जहाँ के अंदर कमरों तक पानी चला गया। तो बारिश का आलम ये रहा। तो लगातार बना हुआ है मानसून और इस वजह से भी लोगों को माना जा रहा है कि इस बार जो अलर्ट है उससे भी लोग सेफ और बचे रहें। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कल एसटीएफ, यूपी एसटीएफ ने इनकाउंटर किया। दिशा पटानी जो बरेली में रहती, उनके घर पर हमला करने वाले दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया। साफ तौर से ये दोनों वो शख्स हैं जिन्होंने दिशा पटानी के घर पर एक्ट्रेस जो हैं फायरिंग की थी, डराया था, उसके बाद पोस्ट करके जिम्मेदारी ली थी कि ये जो हमला है वो गोल्डी बराड़ और शख्स ने कराया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर एसटीएफ ने कल मुठभेड़ की, जिसमें हरियाणा की टीम शामिल हुई, दिल्ली की टीम शामिल हुई और यूपी एसटीएफ गाज़ियाबाद की सही शामिल हुई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को रोका गया और उनके पास से जिगाना पिस्टल बरामद हुई है, जो अतीक अहमद और अफसर, यानी कि जिस तरीके से होते तो उस दौरान जो पिस्टल पाई गई थी वही पिस्टल इनके पास से पाई गई है और उनको पुलिस ने, एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। हालांकि जो ये फायरिंग हुई थी वो जिम्मेदारी जब ली थी इस गैंग ने तो साफ कहा था कि उनका नाम लॉरेंस बिश्नोई के साथ ना जोड़ा जाए, गोल्डी बराड़ हो, या जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य और महंत पर टिप्पणी की थी दिशा पटानी की बहन ने, उसको लेकर भी नाराज़गी जताई थी और उसको लेकर कहीं ना कहीं इस तरीके की धमकी दी गई थी, जिसके बाद फायरिंग उनके घर पर की गई। उस दौरान हालांकि एक्ट्रेस खुद मौजूद नहीं थी, वह मुंबई में थी, लेकिन उनके परिवार और उनके जो फैमिली के लोग हैं वो मौजूद थे, जिससे उन्होंने वहाँ के पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद इस पूरे मामले पर एसटीएफ इन्वॉल्व हुई और उसने इन दोनों आरोपियों का इनकाउंटर कर दिया। इन दोनों आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का पहले से इनाम भी था। कई मुकदमे दर्ज थे, जिसको लेकर लगातार पुलिस सर्च कर रही थी, पुलिस इस पूरे मामले पर, और कहीं ना कहीं जिसको लेकर ये मामले भी सामने आए हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ा एनकाउंटर किया गया यूपी एसटीएफ की तरफ से और साफ तौर से ये मैसेज दिया गया कि किसी भी प्रकार का क्राइम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा एक खबर पर हम बढ़ेंगे, जिसमें गोरखपुर की जो खबर थी, जिसमें पशु तस्करों के द्वारा एक व्यक्ति के
जिसकी मौत हो गई थी, जिसमें भी एसटीएफ ने इनकाउंटर किया है। उस मुठभेड़ में घायल हुए हैं और उनको गिरफ्तार भी किया गया है। इस पूरे मामले पर लगातार उन आरोपियों की कुशीनगर और गोरखपुर से ये गिरफ्तारी की गई है मुठभेड़ के बाद, चूँकि जिस तरीके से ये सभी आरोपी आए थे और जो दीपक था उसकी मौत हो गई थी, इसको लेकर पूरे गोरखपुर में माहौल बना हुआ था कि किस तरीके से आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। और ये माना गया कि जब ये सभी फरार थे और पशु तस्करी के लिए वहाँ पर पहुँचे थे, जिसके बाद दीपक की मौत हो गई थी, इस पूरे मामले पर भी एसटीएफ ने इनकाउंटर किया। हालांकि इनकाउंटर में ये आरोपी गिरफ्तार हुए और उनको अब इलाज के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पूरी यूपी एसटीएफ ने लगातार एक तरफ दिशा पटाई तो दूसरी तरफ गोरखपुर वाले मामले पर भी इनकाउंटर किया है। ये खबर भी काफ़ी चर्चा है और जिसमें पूरी तरीके से कई अपोजिशन हो, उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि किस तरीके से जो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस पूरे मामले पर भी एसटीएफ ने उन अपराधियों को गिरफ्तार किया। आखिरी खबर है, हमीरपुर जेल से कैदी की मौत पर बवाल हो गया। और इस पूरे मामले पर अगर हम बात करें तो पैसों के लिए पीट पीट कर मार डालने का आरोप है और जेलर, डिप्टी जेलर समेत तकरीबन 8 पर हत्या और जबरन वसूली की एफआईआर दर्ज हुई है। इस पूरे मामले पर हमीरपुर में ऐसा केस देखने को मिला जिसमें जेलर समेत 8 लोगों पर हत्या और जैसे एफआईआर दर्ज हुई है। इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े कर देता है कि आखिर जेल में जिस तरीके से जो आरोपी हैं, जो जब बंद हैं, उनके साथ किस तरीके से ये क्रिया की गई और उसको लेकर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अब जवाब भी मांगा गया है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। तो इस पूरे मसले पर इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए यूपी तक पर और देखते रहिए सुर्खियाँ। माहौल ऐसा बना हुआ है कि मंत्रियों की नहीं चल रही, सब जो चल रहा है सिर्फ अधिकारियों की चल रही। देखिए राज भर का तो सब चल रहा है। अभी एक मौलाना ने बोल दिया पति धर्म नहीं निभा पा रहे हैं अखिलेश जी। उनके पार्टी के लोगों ने तो पीट दिया मौलाना को। अच्छा ये धर्म है? फिर अखिलेश यादव को आपने धोखा दे दिया। पूछिएगा उनसे, बैठाइए हमारे सामने अखिलेश यादव जी को। आपने तो कहा कि यादव है वो भैंस पाले, वो क्यों कथा कहेंगे? आज भी कह रहा हूं। आप कह रहे हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ। ये बताइए कि मुख्तार अंसारी से आपके कैसे संबंध थे? हम लोग मुख्तारवादी हैं। यूपी में क्या होने वाला? देखिए आल इज वेल है। माहौल ऐसा बना हुआ है कि मंत्रियों की नहीं चल रही, सब जो चल रहा है सिर्फ अधिकारियों की चल रही। देखिए राज भर का तो सब चल रहा है। अभी एक मौलाना ने बोल दिया पति धर्म नहीं निभा पा रहे हैं अखिलेश जी। उनके पार्टी के लोगों ने तो पीट दिया मौलाना को। अच्छा ये धर्म है? फिर अखिलेश यादव को आपने धोखा दे दिया। पूछिएगा उनसे, बैठाइए हमारे सामने अखिलेश यादव जी को। आपने तो कहा कि यादव है वो भैंस पाले, वो क्यों कथा कहेंगे? आज भी कह रहा हूं। आप कह रहे हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ। ये बताइए कि मुख्तार अंसारी से आपके कैसे संबंध थे? हम लोग मुख्तारवादी हैं। यूपी में क्या होने वाला? देखिए आल इज वेल है।